हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश विद राजानंद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम एक एडिटोरियल का डिस्कशन करेंगे। अब ये जो आज का एडिटोरियल है जो कि हमने इस वीडियो में डिस्कशन के लिए सेलेक्ट किया हुआ है, ये रिलेटेड है राहुल गांधी की सदस्यता और जो राहुल गांधी पर केस चल रहा है, डिफेमेशन केस। डिफेम जो होती है वो वर्ब होती है, वर्ब से ही बनता है डिफेमेशन, ठीक, वो नाउन होता है। तो राहुल गांधी जी ने 2019 के जो लोकसभा चुनाव हैं उन्होंने एक सिर्फ टिप्पणी की थी कि जितने भी मोदी सरनेम के लोग हैं वो सब चोर क्यों हैं, ठीक, और वो सब भाग जाते हैं, मतलब भारत से पैसे लिए, ठीक, और दूसरे देश भाग गए, जैसे कि नीरव मोदी हैं। इन सब का एग्जाम्पल दिया था उन्होंने। अब उसी को लेकर के गुजरात में एक है एमएलए साहब, ठीक, उस समय वो अध्यक्ष थे पार्टी के। उन्होंने राहुल गांधी जी के खिलाफ केस ठोक दिया, मतलब केस फाइल कर दिया, ठीक। अब क्या है, जब केस फाइल हुआ तो उसका जजमेंट में यह आया कि राहुल गांधी जी को 2 साल की सज़ा सुनाई गई। जब 2 साल की सज़ा सुनाई गई जो कि डिफेमेशन केस में उच्चतम है, मतलब सबसे अधिक, अगर किसी की बेइज्जती आप कर रहे हैं किसी जात या किसी व्यक्ति की, तो अधिकतम सज़ा जो है वो 2 साल की सज़ा हो सकती है, ठीक। तो वहाँ के सिविल कोर्ट ने, मतलब कि गुजरात में फाइल किया गया तो गुजरात के सिविल कोर्ट ने सबसे पहले निर्णय दिया। जो सबसे न्यूनतम कोर्ट होता था सिविल कोर्ट कहते हैं, सिविल कोर्ट ने निर्णय दिया कि राहुल गांधी जी को 2 साल की सज़ा दी जाती है। अब इसी को चलते उनकी सदस्यता जो है वो रद्द कर दी गई, क्योंकि राहुल गांधी जी जो हैं वो वायनाड केरल से जो हैं वायनाड से सांसद थे, मतलब एमपी थे। अब उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। इसमें क्या है, अपोजिशन जो है कांग्रेस गवर्नमेंट सभी ने राहुल गांधी की सदस्यता जाने पर विरोध जताया, ठीक, वहाँ पर विरोध जताया। उसी से रिलेटेड ये आज का एडिटोरियल है। तो ये है आज के एडिटोरियल की स्टोरी। अब आई होप आप लोगों को एडिटोरियल जो है पूरी तरीके से समझ में आएगा। एडिटोरियल का डिस्कशन स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं पर डे मॉर्निंग में द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ जो है वो अपलोड कर देता हूँ, ठीक। उसे डाउनलोड करके और इसी एडिटोरियल को आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। डेंजरसली, डेंजरसली देखिए, डेंजरस जो है, ठीक, डेंजरस जो है वो हमारा एडजेक्टिव होता है, ठीक। डेंजरस क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। अब जब एडजेक्टिव में एल वाई ऐड कर देते हैं तो ये बन जाता है एडवर्ब, ठीक। तो डेंजरसली क्या है, एडवर्ब है। फैंसीफुल क्या है, वो है एडजेक्टिव। तो डेंजरसली फैंसीफुल जो ये है बहुत ही खतरनाक है, फैंसीफुल मतलब दिखावटी है जिसे कहते हैं। तो ये हो गई हमारी हेडिंग। द गुजरात हाई कोर्ट, द गुजरात हाई कोर्ट हैज़ मेड डिफेमेशन साउंड लाइक अ हॉरिफिक क्राइम। अब यहाँ पर क्या है, जो भी राइटर है वो आलोचना कर रहा है, मतलब क्रिटिसाइज कर रहा है। उसने वो कह रहा है जो गुजरात का हाई कोर्ट है, हैज़ मेड डिफेमेशन साउंड, जो डिफेमेशन की साउंड थी, मतलब डिफेमेशन का जो केस था उसे मान लिया है। लाइक जो है यहाँ पर देखिए, लाइक दो तरीके से यूज किया जाता है। एक तो वर्ब के रूप में जब कहते हैं आई लाइक यू, मैं आपको पसंद करता हूँ, ठीक। जब किसी को आई लव यू नहीं बोलना होता है तो बोलता है वो आई लाइक यू, ठीक। आई लव यू का ये सब्स्टिट्यूट होता है आई लाइक यू, ठीक। तो लाइक वहाँ पर वर्ब के रूप में यूज किया जाता है, ठीक, मेन वर्ब के रूप में। और लाइक जो है वो प्रीपोजिशन भी होता है। तो लाइक वर्ब भी होता है और लाइक प्रीपोजिशन भी होता है, ठीक। अब लाइक तो नहीं भूलेंगे कभी भी कि लाइक किस तरीके से यूज किया जाता है, ठीक। और लाइकली जो है वो एडवर्ब होता है। द गुजरात हाई कोर्ट हैज़ मेड डिफेमेशन साउंड, जो डिफेमेशन की साउंड थी, मतलब डिफेमेशन जब केस था उसे मान लिया है। लाइक मैंने ऐसा मान लिया जैसे कि एक बहुत बड़ा हॉरिफिक जो डरावना केस हो, ऐसा केस मान लिया है, ठीक। तो ये यहाँ पर जो ऑथर या राइटर जो है वो क्रिटिसाइज कर रहा है गुजरात हाई कोर्ट को। तो यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो हमारा द गुजरात हाई कोर्ट है। और सब्जेक्ट में अगर हम इसे डिवाइड करें तो कोर्ट हमारा नाउन है, हाई गुजरात हाई कोर्ट जो है एडजेक्टिव है, द हमारा आर्टिकल है। अब गुजरात हाई कोर्ट सिंगुलर है इसीलिए सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो हैज़ आया हुआ था, गुजरात हाई कोर्ट हैज़ मेड
डिफेमेशन साउंड, ठीक, मेड में बनाया माना है, ठीक, मेड में बनाना या माना, डिफेमेशन साउंड जो डिफेमेशन का केस था उसे एक हॉरिफिक क्राइम मान लिया है, लाइक अ हॉरिफिक केस, मतलब कि एक हॉरिफिक क्राइम मान लिया है, जो कि छोटा मोटा केस था डिफेमेशन का केस, उसे एक भयानक, हॉरिफिक मतलब डरावना, हॉरिफिक जो होता है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होता है, क्राइम जो है वो नाउन होता है, ठीक, आर्टिकल ए जो है वो क्राइम के लिए आया हुआ है, क्योंकि क्राइम भी होता है क्राइम्स भी होता है, ठीक, तो आर्टिकल ए जो है वो क्राइम के लिए हुआ है। तो आथर कह रहा है यहाँ पर जो छोटा मोटा केस था डिफेमेशन का उसे एक काफ़ी बड़ा मतलब हॉरिफिक डरावना क्राइम मान लिया है गुजरात हाई कोर्ट ने। आप लोगों के हिसाब से राहुल गांधी को, जो राहुल गांधी की सदस्यता जो है वापस करनी चाहिए, ठीक, री इनस्टेट करनी चाहिए या नहीं री स्टेट करनी चाहिए, या उनकी सदस्यता रद्द ही होनी चाहिए, ठीक, क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मेरी राय थोड़ा अलग है कि छोटे मोटे केसेस में किसी की सदस्यता चली जाए ये थोड़ा गलत है, क्योंकि अब क्या है ये नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी से बीजेपी डर गई है, ठीक, अगर नहीं सदस्यता जाती तो शायद इतना ज़्यादा राहुल गांधी फेमस भी ना होते। जब से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा स्टार्ट की तब से तो और ही, अब तो पक्के नेता बन गए हैं, क्योंकि कल शायद परसों के बीबीसी की न्यूज़ थी या किसी की न्यूज़ थी, वो खेती कर रहे हैं, मतलब कि वहाँ पर धान की रोपाई कर रहे हैं हरियाणा में। द गुजरात हाई कोर्ट ऑर्डर, जो गुजरात हाई कोर्ट का ऑर्डर है, जो गुजरात हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि जो सिविल कोर्ट है, हाई कोर्ट ने क्या आदेश दिया कि जो सिविल कोर्ट है, जो लोअर कोर्ट है, उसने जो आदेश दिया है राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने का और 2 साल की सज़ा, सॉरी मतलब हाँ 2 साल की सज़ा का, वो सही है, उसे गुजरात हाई कोर्ट ने सही ठहराया है। तो वही बताया गया था, गुजरात हाई कोर्ट डिक्लाइनिंग, डिक्लाइनिंग में होता है मना करना या सॉरी डिक्लाइनिंग में होता है खंडन करना है मना करना, डिक्लाइनिंग टू स्टे, मतलब कि स्टे लगाने से गुजरात हाई कोर्ट ने मना कर दिया है। डिक्लाइनिंग, डिक्लाइनिंग में मना करना, टू स्टे, स्टे लगाने से जो जो लोअर कोर्ट ने आदेश दिया था 2 साल की सज़ा का, उस पर जो है गुजरात हाई कोर्ट ने स्टे लगाने से, मतलब रोक लगाने से, स्टे मीन्स रोक लगाना, ठीक, स्टे मीन्स ठहरना भी होता है या रोक लगाना, और स्टे जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। तो गुजरात हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया है कि हम जो है इस पर स्टे नहीं लगा सकते हैं। टू स्टे द कन्विक्शन ऑफ कांग्रेस लीडर राहुल गांधी इन अ डिफेमेशन केस इज क्वाइट अनरीजनेबल एंड बॉर्डर्स ऑन द फेंसीफुल। तो गुजरात हाईकोर्ट ऑर्डर, जो गुजरात हाईकोर्ट है उसने कहा है मतलब स्टे लगाने से मना कर दिया, डिक्लाइन कर दिया है, ठीक, किस पर, द कन्विक्शन ऑफ कांग्रेस लीडर, जो कांग्रेस नेता है उनकी सज़ा पर, कन्विक्शन मीन्स होता है सज़ा, ठीक, राहुल गांधी की सज़ा पर, और राहुल गांधी किस किस केस में सज़ा दी गई, इन अ डिफेमेशन केस, एक बदनामी के केस में राहुल गांधी ने बदनामी की थी मोदी कम्युनिटी की, इसीलिए उन्हें सजा दी गई है। इज क्वाइट अनरीजनेबल, यह पूरी तरीके से अतार्किक है, रीजनेबल मीन्स तार्किक जो सही हो, और अनरीजनेबल मीन्स होता है अतार्किक है, ठीक, तो ये पूरी तरीके से, क्वाइट मीन्स होता है पूरी तरीके से जो है ये अनरीजनेबल है, एंड बॉर्डर्स ऑन द फेंसीफुल, और बॉर्डर्स जो हैं ऑन द, ये पूरा एक इडियम होता है, ठीक। अब इसमें हम देखेंगे ग्रामर रूल। द गुजरात हाई कोर्ट, ठीक, ये हमारा है सब्जेक्ट, ठीक, डिक्लाइनिंग जो है वो ऑर्डर के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव आया हुआ है, ठीक, द गुजरात हाई कोर्ट ऑर्डर डिक्लाइनिंग टू स्टे, उसने स्टे लगाने से मना कर दिया। ऑर्डर की विशेषता बताई गई प्रेजेंट पार्टिसिपल के एडजेक्टिव से, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से उद्देश्य बताते हैं, टू स्टे, स्टे लगाने से, किस पर, द कन्विक्शन ऑफ कांग्रेस लीडर राहुल गांधी, राहुल गांधी की सजा पर जो है, राहुल गांधी की सजा पर जो है स्टे लगाने से गुजरात हाई कोर्ट ने मना कर दिया है। जो केस था वो किस में था, डिफेमेशन केस, डिफेम जो होती है, ठीक, डिफेम जो होती है ये वर्ब होती है, और डिफेमेशन जो है वो नाउन होता है डिफेमेशन केस में, ठीक। तो द जो है हमारा आर्टिकल है, ठीक, कोर्ट हमारा नाउन, कोर्ट हमारा एडजेक्टिव है, ठीक, गुजरात हाई कोर्ट भी एडजेक्टिव है, ऑर्डर हमारा नाउन है, ऑर्डर की विशेषता बताइए डिक्लाइनिंग से, टू प्रीपोजिशन है, स्टे वर्ब है, द एडजेक्टिव है, कन्विक्शन नाउन है, आप प्रीपोजिशन है, कांग्रेस एडजेक्टिव है, ठीक, और लीडर भी एडजेक्टिव है, राहुल गांधी नाम है, मतलब किस, यही हमारा नाउन है। इन डिफेमेशन केस इन प्रीपोजिशन है, आर्टिकल ए जो है वो केस के लिए आया हुआ, डिफेमेशन जो है भले ही नाउन हो, लेकिन जब दो नाउन पास होते हैं तो पहला नाउन दूसरे नाउन के लिए एडजेक्टिव का केस करने लगता, मतलब एडजेक्टिव का काम करने लगता है, तो यहाँ पर डिफेमेशन एडजेक्टिव है। इज जो है वो ऑर्डर के लिए मेन वर्ब है, क्योंकि जब सेंटेंस में एक ही वर्ब आती है, ऑर्डर के लिए मेन वर्ब है इज।
जब सेंटेंस में एक ही वर्ब आती है तो हमेशा वो मेन वर्ब का काम करती है। तो ऑर्डर जो है, ऑर्डर इज क्वाइट अनरीजनेबल, जो ऑर्डर जो है पूरी तरीके से अतार्किक है, मतलब पूरी तरीके से गलत है। एंड बॉर्डर्स ऑन द फेंसीफुल, और जो बॉर्डर्स जो जिस आधार पर किया गया है वो भी फेंसीफुल है। जस्टिस, जस्टिस ये ईडियम होता है, बॉर्डर्स ऑन द फेंसीफुल। जस्टिस, जस्टिस हेमंत एम प्रचक बिकम्स, जस्टिस हेमंत जो हैं मतलब न्यायाधीश, जस्टिस में न्यायाधीश जो हैं हेमंत एम प्रचाक, ये इनका नाम है, ठीक। बिकम्स, जस्टिस एम प्रचक जो हैं, ठीक, जस्टिस हेमंत जो हैं वो बन चुके हैं, बिकम्स मैंने हो चुके हैं, बन चुके हैं द थर्ड जुडिशियल अथॉरिटी, तीसरी जुडिशियल अथॉरिटी बन चुके हैं इन गुजरात, गुजरात में, टू रूल, रूल मीन्स होता है निर्णय देने के लिए, दैट की, अब दैट जो है वो कंजंक्शन के रूप में आया हुआ। जस्टिस हेमंत एम प्रचक, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक। जस्टिस एडजेक्टिव है, हेमंत एम प्रचक ये है नाउन, ठीक, ये इनका पूरा नाउन है। हेमंत एम प्रचाक जो है ये पूरा नाउन है, जस्ट नाउन है, ठीक। और जस्टिस जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। अब जस्टिस एम प्रचाक के लिए वर्ब जो मेन वर्ब आई है वो बिकम्स है। जस्टिस एम प्रचाक जो है थर्ड जुडिशियल अथॉरिटी बन चुके हैं, मतलब तीसरे न्यायाधीश ऐसे बन चुके हैं इन गुजरात, गुजरात में, जिन्होंने निर्णय दिया है टू रूल, रूल मीन्स होता है निर्णय देना, ठीक। रूल नाउन भी होता है और रूल वर्ब भी होता है। टू रूल निर्णय देना, दैट की मिस्टर गांधी इन यूजिंग द वर्ड्स, मिस्टर गांधी ने, राहुल गांधी जी ने यूज किया था, यूजिंग द वर्ड्स यूज किए थे। व्हाई डू ऑल दीज थीव्स हैव मोदी एज अ सरनेम, राहुल गांधी जी ने, मिस्टर गांधी इज यूजिंग द वर्ड, मिस्टर गांधी ने वर्ड्स यूज किए थे। वाई, वाई मैंने क्यों, डू ऑल द दीज थ्यूज, वाई मैंने क्यों ये सभी जो चोर हैं, हैव मोदी सभी मोदी हैं, ऐसा सरनेम मतलब उनके जो मोदी सरनेम मतलब जितने भी चोर हैं उनके सरनेम जो है मोदी क्यों है, ये क्वेश्चन किया था राहुल गांधी जी ने, मतलब कहा था इन एन इलेक्शन कैंपेन, एक इलेक्शन अभियान में, ठीक। एन इन एन इलेक्शन कैंपेन स्पीच, एक इलेक्शन कैंपेन के स्पीच में, इन 2019 2019 में, 2019 के इलेक्शन कैंपेन में राहुल गांधी जी ने ये कहा था। हैड कमिटेड defamation against a large number of people and that it was a serious offense, ठीक। दैट जो है कंजंक्शन है, मिस्टर गांधी, ठीक, मिस्टर गांधी इन यूजिंग द वर्ड, मिस्टर राहुल गांधी जी ने वर्ड्स यूज किए थे। अब राहुल गांधी जो हैं वो हमारा सब्जेक्ट है और राहुल गांधी जी के लिए जो मेन वर्ब आ रही, सॉरी हेल्पिंग वर्ब जो आ रही है वो हैड है और हैड के साथ जो मेन वर्ब आ रही है वो कमिटेड है। तो मिस्टर गांधी हैड कमिटेड डिफेमेशन, मिस्टर गांधी जी ने डिफेमेशन की है, बदनामी की है, डिफेमेशन में होता है बदनामी करना, ठीक। अगेंस्ट, अगेंस्ट में होता है किसी के खिलाफ, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बड़ी संख्या में जो लोग हैं उनकी बदनामी की है। एंड दैट इट वाज अ सीरियस ऑफेंस, या एक गंभीर अपराध है। ऑफेंस में होता है अपराध, सीरियस में होता है गंभीर, ठीक। अब देखिए इन यूजिंग वर्ड्स, ये क्लॉज पड़ा हुआ है, उन्होंने अपने वर्ड्स यूज किए थे। व्हाई डू ऑल द दीज थीव्स हैव मोदी ऐसा सरनेम, ये उन्होंने क्वेश्चन किया था, ये भी एक क्लॉज पड़ा हुआ है, ठीक। ये सब गांधी जी की विशेषता बताइए, जो गांधी जी ने क्या क्या कहा था, ठीक। इन एन इलेक्शन कैंपेन, ये सब क्लास पड़े हुए एक इलेक्शन कैंपेन स्पीच में 2019 में। अब राहुल गांधी जी के लिए मेन हेल्पिंग वर्ब हैड आई हुई है और हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, सेंटेंस हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा गया है। हैड डिफेमेशन केस, मतलब राहुल गांधी जी ने जो है वो बहुत अधिक जघन्य अपराध कर दिया है, बेइज्जती करके, ये कोर्ट ने वहाँ की माना है। अगेंस्ट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, मतलब जो बड़ी संख्या में लोगों की बदनामी की है। एंड दैट इट, दैट जो है वो फिर से कंजंक्शन है, ठीक। एंड दैट इट वाज अ सीरियस ऑफेंस, जो कि एक, एंड दैट पूरा कंजंक्शन होता है, ठीक। इट वाज अ सीरियस ऑफेंस, या एक गंभीर अपराध है। द परपोर्टेड, परपोर्टेड में जो है, परपोर्टेड में तथाकथित, परपोर्टेड जो देखिए परपोर्ट वर्ब होती है, परपोर्टेड बन गया मतलब कि एडजेक्टिव बन गया पास्ट पार्टिसिपल का, और इसी से बनता है परपोर्टेडली, एडवर्ब हो जाता है, परपोर्टली बन जाता है तथाकथित। द परपोर्टेड सीरियसनेस ऑफ द ऑफेंस, जो अपराध है उसकी जो सीरियसनेस है, जो गंभीरता है, हैज़ बीन साइटेड टू जस्टिफाई, उसे जस्टिफाई किया गया, सही ठहराया गया है। द अवार्ड ऑफ 2 ईयर जेल टर्म, जो 2 साल की सज़ा उन्हें सुनाई गई वो सही है, ऐसा कहा है हेमंत, जस्टिस हेमंत ने। द मैक्सिमम पनिशमेंट फॉर डिफेमेशन, जो मैक्सिमम पनिशमेंट दिया जाना चाहिए बेइज्जती के लिए वो उन्हें दिया गया है, अवार्ड किया गया, मतलब अवार्ड मीन्स होता है सज़ा देना, सज़ा देने के लिए भी अवार्ड का यूज किया जाता है। मैक्सिमम पनिशमेंट 2 साल की जो डिफेमेशन में दी जाती है वो राहुल गांधी जी को दी गई है, क्योंकि कोर्ट ने माना है कि आप जो है एक रिस्पेक्टेड पर्सन हैं, ठीक, एक नेता हैं, तो आपको ये ऐसे भाषण देना आपके लिए अच्छा नहीं है। द परपोर्टनेस सीरियस है, जो ये सीरियस जो है केस बहुत ही सीरियस है, मतलब ऑफेंस जो है सीरियस है, इसका जिक्र किया गया। हैज़ बीन साइटेड, उसको जस्टिफाई किया गया है,
जो 2 साल की जेल है वो सही है। वाइल द रिमार्क इज़ अनलाइकली टू हैव ट्रबल्ड आर काज्ड एनी रेपुटेशनल हार्म टू एनी रीजनेबल पर्सन। वाइल द रिमार्क, टिप्पणी की गई है, इज़ अनलाइकली टू हैव ट्रबल्ड, ट्रबल कर सकता है, प्लस डाल सकता है, कारण बन सकता है, एनी रेपुटेशनल हार्म, कि किसी भी व्यक्ति की रिपुटेशन जो बनी हुई, छवि, रिपुटेशन में छवि जो बनी हुई है समाज में, उसे हार्म हो सकता है, मतलब चोट पहुँच सकती है, टू एनी रीजनेबल पर्सन, किसी भी रीजनेबल पर्सन व्यक्ति की, मतलब कोई भी जो सम्मानित व्यक्ति है की जो छवि बनी हुई समाज में उसे हार्म हो सकता है। द ट्रायल मजिस्ट्रेट, जो लोअर कोर्ट है, द ट्रायल मजिस्ट्रेट अ सिविल कोर्ट, जो मतलब डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट होता है उसे सिविल कोर्ट बोलते हैं। अ सिविल कोर्ट हियरिंग एन अपील, वो एक अपील को सुनवाई कर रहा है अगेंस्ट कन्विक्शन, सजा के खिलाफ। एंड नाउ, अब द हाई कोर्ट हैड अनएनिमसली कंक्लूडेड, सभी ने, जितने भी जज थे मतलब कि बेंच में, उन्होंने सभी ने अनएनिमसली, सहमति से कंक्लूड किया, निर्णय दिया है, दैट की द ऑफेंस इज ग्रेव, जो अपराध है वो बहुत अधिक सीरियस है। ग्रेव मीन्स द गंभीर है या सीरियस है। अमाउंटिंग टू, जो ऑफेंस जो है वो इक्वल है। अमाउंटिंग टू मीन्स होता है इक्वल होना, किसी के बराबर होना। अमाउंटिंग टू इक्वल है मोरल मोरल टर्पिट्यूड के बराबर है। द हाई कोर्ट हैज़ एग्रीड विद, हाई कोर्ट जो है वो सहमत हुआ है। द फर्स्ट अपीलीट कोर्ट, जो फर्स्ट अपीलीट कोर्ट था जहाँ पर अपील की गई थी, उसके साथ हाई कोर्ट भी सहमत हो गया है। द कोर्ट हैज़ एग्रीड विद द फर्स्ट अपील कोर्ट, अपील के जहाँ पर पहली बार अपील की गई थी उसके साथ सहमत हो गया है। दैट कि मिस्टर गांधी डज नॉट डिज़र्व, मिस्टर गांधी जो है, राहुल गांधी जो है, डिज़र्व नहीं करते हैं द बेनिफिट ऑफ स्टे ऑफ कन्विक्शन, कि राहुल गांधी जो सज़ा है उस पर स्टे लगाया जाए, इसका लाभ पर वो डिज़र्व नहीं करते हैं, मतलब कि उसके योग्य नहीं हैं। डिज़र्व मतलब उसके योग्य नहीं हैं। डज नॉट डिज़र्व द बेनिफिट ऑफ स्टे ऑफ कन्विक्शन, जो सज़ा पर रोक है उसका बेनिफिट ले सकें, इसके योग्य नहीं हैं। एन ऑर्डर दैट वुड हेल्प ओवरकम, एक आदेश जो है वो मदद करेगा। एन ऑर्डर दैट वुड हेल्प हिज डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम द लोकसभा, एक आदेश जिसने ओवरकम कर दिया हिज डिस्क्वालिफिकेशन, अब अगर स्टे लग जाता तो क्या डिस्क्वालिफिकेशन खत्म हो जाती उनकी, ठीक, फ्रॉम द लोकसभा से। इट हैज़ इंथ्यूजियास्टिकली में जोरपूर्वक इंडोर्स, इट किसके लिए आया हुआ, हाई कोर्ट के लिए आया हुआ। इट हैज़ इंथुजियास्टिकली, जोशपूर्वक, इंडोर्स समर्थन किया है, द कंक्लूजन, निर्णय की, दैट की द ऑफेंस इज ग्रेव, ऑफेंस जो है काफ़ी गंभीर है, बिकॉज, क्योंकि इट वाज कमिटेड बाय अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, क्योंकि जो ये बदनामी की गई है वो एक एमपी के द्वारा की गई है, एंड और लीडर ऑफ अ पार्टी, और एक पार्टी के नेता के द्वारा की गई है। जो ये ऑफेंस किया गया, अगर आम आदमी के द्वारा किया गया होता तो उस पर स्टे लग सकता था, लेकिन राहुल गांधी स्पेशल व्यक्ति हैं, इसीलिए इन पर स्टे नहीं लगा है। ठीक, राहुल गांधी क्या है, एमपी भी हैं और साथ साथ एक पार्टी के नेता भी हैं। दैट हैड, पार्टी इसलिए रिलेटिव प्रोनाउन दैट आया हो, दैट हैड रूल, जिसने शासन किया है, द कंट्री फॉर डिकेड्स, कंट्री पर दशकों तक, मतलब ऐसी पार्टी के नेता हैं जिसने दशकों तक जो है देश पर शासन किया है। एंड दैट, और इट वाज अ स्पीच, या एक स्पीच था, दैट कंटेंट ऑफ फॉल्स स्टेटमेंट, जिसमें एक फॉल्स स्टेटमेंट शामिल था, कंटेंट में शामिल होना, मेड विद इंटेंट, जो इरादन बनाया गया, इंटेंट मीन्स होता है इंटेंशन के साथ, मतलब कि जानबूझकर बनाया गया, टू अफेक्ट द आउटकम ऑफ एन इलेक्शन, एक इलेक्शन के प्रभाव को प्रभावित करने के लिए, मतलब कि टू इंटेंट विद इंटेंट, इंटेंट मीन्स इंटेंशन के साथ, इंटेंट मीन्स इंटेंशन, ठीक, टू अफेक्ट द आउटकम ऑफ एन इलेक्शन, एक इलेक्शन के परिणामों को अफेक्ट करने के लिए ये इरादतन ऐसा किया गया है। कोर्ट ने ये माना है कि आपने जो कहा है, बोला है, वो सब आपने जानबूझकर बोला है, इरादा यही था कि ताकि कोर्ट जो मतलब इलेक्शन के रिजल्ट हैं वो कुछ ना कुछ बदल जाएं। द कोर्ट हैज़ कंट्रोवर्सरी रूल्ड, द कोर्ट हैज़ कंट्रोवर्सरी रूल, कोर्ट ने जो है विवादित निर्णय दिया है, दैट कि द स्टेटमेंट हैज़ डिफेम्ड, अब देखिए कोई एक आम आदमी होता, ठीक, तो उसे सज़ा पे स्टे लग जाता, तो फिर राहुल गांधी जी की सज़ा पर स्टे क्यों नहीं लगा, ठीक, वो एक नेता है, एक पार्टी के नेता है, अब तो कोई उनके पास पोस्ट भी नहीं है, ठीक, जो पार्टी में सिर्फ एक नेता ही रह गए हैं, ठीक, इस वजह से दैट कि द स्टेटमेंट हैज़ डिफेम्ड आ, चलिए इतना ही रखते हैं। रेस्ट ऑफ द आर्टिकल, जो रेस्ट ऑफ द एडिटोरियल बचा हुआ है वो खुद से पढ़िएगा, एक पैराग्राफ हमने रीड करा दिया, काफ़ी इजी है, आप इसे आसानी से रीड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।